हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो पीटीटी का जो 2017 का जो मॉडल पेपर है उसको हम सोल्व कर रहे थे। तो उससे संबंधित हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी के 25 क्वेश्चन आज करने हैं हमें। और आप अपना इस पेपर के आधार पर देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है एग्जाम को लेकर, कितने आप पीछे हैं, यानी कौन से टॉपिक आपके सही तरीके से क्लियर है और कौन से टॉपिक में आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज 17 तारीख हो चुकी है और आपका 31 से 29 अगस्त को एग्जाम है, यानी कि लगभग 12 या 13 दिन है। तो आप कि 12 या 13 दिन में लास्ट 15 दिनों के अंदर आपको प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेस्ट जरूरी है ताकि उससे पता चल सके कि आपका कितनी तैयारी है कि उस पेपर को लेकर और उस एग्जाम को लेकर। तो आज हम 26 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे और 1 से 25 तक हमने क्वेश्चन कल कर लिए थे। उनका अगर वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उन क्वेश्चनों को सोल्व करें। और आज 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करें। पीटीटी के एग्जाम का टाइम होता है 3 घंटे, 3 ओवर। 3 ओवर में से अगर 1 घंटा अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे ना, तो एक ओवर के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन बाकी को भी तो टाइम देना होता है। यानी आपकी 80% अगर तैयारी है रीजनिंग के अंदर, तब आप क्या है एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यानी 80% का मतलब यानी 50 का 80% कितना होगा, 40 क्वेश्चन। अगर आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके सही है तो आपका क्या है सिलेक्शन हो सकता है कॉलेज के अंदर, अच्छे कॉलेज में। तो हम 26 से लेके क्वेश्चन करेंगे आज। तो इसके अंदर क्या कहा है, 26 नंबर क्वेश्चन में बताया कि एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल है, उसकी जो मूल्य है उसका अनुपात दे रखा है 9:5। यानी कि स्कूटर का मूल्य कितना है, 9 रुपया। और और मोपेड का मूल्य, ये मोपेड चाहे कोई भी मान लो, कोई पैड मान लो, कोई टेबलेट मान लो, जो भी है उसका मूल्य है 5। यानी कि अनुपात का मतलब क्या है, उस चीज को शॉर्ट तरीके से लिखना। अब क्या करें, स्कूटर का मूल्य मोपेड से 6800 रुपये अधिक है। अब अधिक कब होगा, जब अंतर निकालें तभी तो पता चलेगा ना कि उसका मूल्य कितना अधिक है कितना कम है। 6800 रुपये अधिक है, यानी स्कूटर का कितना 9x रुपये मान लेते हैं। 9x माइनस का कितना 5x, ये मोपेड का आ गया। अंतर कितने का है 6800 रुपये, यानी 6800 रुपये अधिक रुपये है किसके, मोटरसाइकिल स्कूटर के। तो 4x बराबर 6800 रुपये, x का मान कितना आ गया 1700 रुपये। 1700 का कितना है तो 68। अब आगे क्या पूछा है, आगे में पूछा है कि स्कूटर का मूल्य क्या होगा। अब स्कूटर का मूल्य कितना था 9x रुपये, तो 9 गुणा 1700, 17×9 = 153, यानी 15,300। तो ऑप्शन नंबर सी 15,300 रुपये। अब क्वेश्चन चलते 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। अब इसके अंदर क्या है, बेमेल को अलग करना है। बेमेल को अलग, यानी बेमेल को मतलब ओड वन आउट। अब इसके अंदर पहला ऑप्शन दे रखा है ZAYB, ZAYB। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर TSGH, TSGH। और तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर XCWD, XCWD। और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर VEUF, VEUF। ये तीन तो ऑप्शन है ना, इसके अंदर तीन ऑप्शन तो एक नियम के अकॉर्डिंग काम करेंगे और चौथा जो ऑप्शन है वो थोड़ा अलग हटके होगा इससे। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर जेड से वाई, यानी इसको एक एक पदों को छोड़ के क्वेश्चनों को करें। तो जेड से वाई यानी -1, और यहाँ पे ए से बी +1, और यहाँ पे क्या है टी से जी, टी से जी, टी से टी कितने पर आता है 20 पे, और जी कितने पर आता है 7 पे। तो अंतर कितने का आ गया, 20 में से 7 घटा 13, यानी -13। और एस से एच, एच कितने पर आता है 19 पे, एच कितने पर आता है 8। 19 में से 8 घटाएं कितना, 19 में से 8 घटाएं तो माइनस का 11। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक। एक मिनट इस चीज को छोड़ते। अब XCWD,
एक्स से डब्ल्यू डी, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स यानी -1 और यहाँ पे +1, सी से +1 डी। और चौथा ऑप्शन में दे रखा है वी ई यू एफ, वी, वी से कहाँ पे चले, यू पर, तो यू वी यानी -1 और यहाँ पे +1, यानी और के जो 3 ऑप्शन है, पहला दूसरा, पहला तीसरा चौथा, इसके अंदर एक पहला जो है एक तो माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, और बाकी इसमें कितने का अंतर आता है, -11 का और -13 का, तो ये अलग हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जगह, टी एस जी एच, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है ब्लड रिलेशन संबंधित, यानी P + Q का मतलब P Q का पति, यानी प्लस का मतलब क्या गया, पति आ गया, और P भाग Q का मतलब है P Q की बहन है, यानी भाग का मतलब क्या गया हमारा, यानी भाग का मतलब आ गया हमारा बहन, और क्रॉस का मतलब क्या गया, पुत्र। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सा आंसर ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए बी की पुत्री है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या होगा हमारा, प्लस का अर्थ होगा पति, यानी पहला दूसरे का पति है, ए बी का पति है, तो ए एक कौन होगा, ए पति होगा और बी पत्नी हो गई, ठीक। और भाग का मतलब क्या आ गया, बहन, यानी ए बहन, ए बी की बहन है तो ए बहन होगा और बी भाई हो गया। और तीसरा था क्रॉस, क्रॉस का मतलब पुत्र, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र यानी पी तो पुत्र और क्यू कौन होगा, पापा या पापा या माँ जो भी है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है सी क्रॉस बी भाग ए। अब सी, सी का मतलब क्या है, सी क्रॉस का क्या अर्थ होगा, क्रॉस का अर्थ पुत्र, यानी सी पुत्र है किसका, बी का, बी का, ये चीज आ गई। और भाग का मतलब क्या, भाग का बहन, यानी बी बहन है किसकी, ए की, ए की। अब हमें पूछा क्या है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बताता है कि ए बी की पुत्री है, ए है वो बी की पुत्री, तो ए बी की पुत्री का तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, बी ए बी की पुत्री का। तो आगे का जो ऑप्शन ये तो कट हो गया। अब 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, उसको देखते हैं सबसे पहले, ए भाग डी क्रॉस बी, भाग का क्या मतलब है, भाग का मतलब हुआ बहन, यानी ए बहन है डी की, तो बहन के लिए बराबर का चिन्ह उपयोग में लिया जाता है, भाई बहन के लिए, भाई बहन के रिश्ते के लिए। और क्रॉस का क्या अर्थ हुआ, क्रॉस का अर्थ हुआ पुत्र, कौन, डी पुत्र है किसका, बी का, डी पुत्र है बी का। अब हमें क्वेश्चन के, अगर ये इसका पुत्र है तो ये इसकी बहन हो गई ना आपस में, और ये इसकी माँ हो गई, यानी ए बी की पुत्री है। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है और ब्लड रिलेशन का टॉपिक मैंने कराया भी है, और उसको जाके एक बार रिवाइज जरूर करें क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब इसके अंदर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें सही है, वो हमें क्या है, 4 ऑप्शन को करके देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो इसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आपके पेपर के अंदर, अगर आप गलत भी करोगे तो भी आपका सही, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ये क्वेश्चन छोड़ना ही बढ़िया रहता। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे क्या दे रखा है, चेहरे का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जो हाथ का है, यानी कि चेहरे से क्या करते हैं, हम किसी चीज को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो हाथ का क्या अर्थ हुआ, चेहरे से क्या होता है, किसी चीज की अभिव्यक्ति होती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, और हाथ से क्या करते हैं, इशारा करते हैं, ना कि हाथ हिलाना, हाथ हिलाना ये तो क्या है, हाथ के कार्य, हाथ का कार्य काम करना भी है, लेकिन हाथ का क्या, इशारा करना, ये चीज है इसमें, क्योंकि सारी चीजें एक ही चीज दे रखी है, लेकिन चेहरे का क्या है, चेहरे का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जो हाथ का किस चीज का, इशारे से। आगे जो 30 से 34 नंबर क्वेश्चन, 34 तक क्वेश्चन है, 30, 31, 32, 33, 34, 5 क्वेश्चन है, इसको सभी का एक ही, इसको इन डायग्राम को देखते हुए हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको अब जो अलग चीज है ना, जो जिसका डायग्राम इन डायग्राम में नहीं है उसको अलग करना है, यानी कि इसको वेन डायग्राम संबंधित है टॉपिक। निर्देशक, इंजीनियर, संगीतकार, निर्देशक, इंजीनियर, संगीतकार। अब इंजीनियर है वो संगीतकार भी हो सकता है, इंजीनियर क्या संगीतकार भी हो सकता है, और इंजीनियर निर्देशक भी हो सकता है।
ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे से संबंधित है। सेव, नारंगी, आम। सेव, नारंगी, आम। सेव और आम अलग अलग है, अलग अलग, और नारंगी भी अलग है, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना इसके। यानी ये कोई डायग्राम थोड़ी दे रखा है इसका, सेव, नारंगी, आम का। तो क्योंकि सेव अलग है, नारंगी अलग है, और आम अलग है, तो ये तो ऑप्शन में भी नहीं है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 ये डायग्राम दे रखे, इसके अंदर तो है ही नहीं वो चीज़, तो इसको अलग कर दो। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। आगे क्या दे रखा है? आर्मी जवान, आर्मी जनरल, कर्नल। आर्मी जनरल, कर्नल, यानी कि आर्मी की पोस्ट है, और ये आर्मी की पोस्ट एक दूसरे से संबंधित है किसी भी प्रकार से, तो ये चीज़ तो अलग है, क्योंकि ये चीज़ तो इसके अंदर एक दूसरे से संबंधित दर्शा रखी है। अब आगे क्या दे रखा है? लड़का, विद्यार्थी, खिलाड़ी। लड़का विद्यार्थी भी हो सकता है, तो लड़का खिलाड़ी भी होगा। आगे क्या दे रखा है? चित्रकार, विद्वान, मेज। अब चित्रकार है वो विद्वान हो सकता है, और विद्वान है वो चित्रकार भी हो सकता है, लेकिन मेज क्या है? मेज अलग चीज है। इसके अंदर डायग्राम बनेगा, चित्रकार का ये आ जाएगा और विद्वान का ये आ जाएगा, क्योंकि कुछ चित्रकार विद्वान भी होते हैं और कुछ विद्वान चित्रकार भी होते हैं, लेकिन मेज, मेज क्या अलग चीज है, और ये ऑप्शन के अंदर भी नहीं है। देख लीजिए, इस चीज का कोई डायग्राम है ना? है क्या यहाँ पे? अगर नहीं है तो ये चीज ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज, लोहा, तांबा। खनिज, लोहा, तांबा। अब लोहा और तांबा क्या एक प्रकार का खनिज ही है? अब खनिज, खनिज है। अब खनिज के लिए क्या होगा? ये पूरा खनिज है, इसके अंदर लोहा भी आ जाएगा और तांबा भी आ जाएगा। ये डायग्राम में दे रखा है। अधिष्ठा, चित्रकार, गायक। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, चित्रकार और गायक। ये एक जो चित्रकार है वो गायक हो सकता है, और गायक है वो चित्रकार हो सकता है, क्योंकि चित्रकार गाने का भी काम कर सकता है, और गाने, और गायक है वो चित्रकारी का भी काम कर सकता है, तो ये तो एक दूसरे से संबंधित हो गए। अब बीज, पत्ती, जड़, ये क्या भाग दे रखे, पार्ट दे रखे किसके? वृक्ष के, यानी बीज अलग होगा, पत्ती अलग होगी, और जड़ अलग होगी। ये पार्ट ऑफ किसके है? पार्ट ऑफ ट्री है, तो ये अलग होगा, क्योंकि ये डायग्राम ही नहीं दे रखा इसके अंदर। आगे क्या दे रखा है? बिस्तर, वार्ड, अस्पताल। बिस्तर होगा, वार्ड होगा, अस्पताल। अस्पताल के अंदर क्या होगा? वार्ड होगा, और वार्ड के अंदर क्या होगा? बिस्तर होगा। लड़का, लड़की, खिलाड़ी। अब लड़का लड़की क्या खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की नहीं होगा, और लड़की लड़का नहीं होगी, लेकिन लड़का लड़की खिलाड़ी हो सकते हैं। अब अगर तांबा, जस्ता, अब इसके अंदर ये देखो खिलाड़ी है, खिलाड़ी के अंदर लड़का और लड़की, इस टाइप का आ जाएगा। अब आगे क्या होगा? तांबा, जस्ता, लोहा। तांबा, जस्ता, लोहा। अब तांबा अलग धातु है, जस्ता अलग धातु, और लोहा अलग धातु है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज इसके अंदर दे भी नहीं रखी ऑप्शन के अंदर, नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? सी। आगे क्या देगा? मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली। ये सीधा सा पता चल गया कि मुर्गा अलग है, कुत्ता अलग है, और बिल्ली अलग अलग जानवर है। 34 नंबर के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता, मुर्गा, बिल्ली, तो ये चीज आ गया। लेकिन शरीर, कान और मुंह है, शरीर के अंदर क्या गया? ये चीज देखो, शरीर के अंदर कान आ गया और मुंह आ गया, लेकिन बिस्तर, वार्ड, नर्स। वार्ड के अंदर क्या होगा? बिस्तर होगी, वार्ड के अंदर क्या होगा? बिस्तर होगा, और बिस्तर के अंदर नर्स होगी। नहीं, बिस्तर के अंदर नर्स नहीं, नर्स क्या होगी? हॉस्पिटल के अंदर होगी, लेकिन ये अलग चीज होगी ना, नर्स वाला। देख, वार्ड, वार्ड के अंदर क्या आ गया? बिस्तर आ गया, वार्ड के अंदर बिस्तर आ गया, और ये नर्स, नर्स अलग आ गई। ये चीज तो हमें दे रखी है ऑप्शन के अंदर। आगे क्या होगा? शेर, पशु, मांसाहारी। शेर पशु क्या है? शेर ही है, पशु। शेर क्या है? पशु है, और मांसाहारी भी है, ये चीज अलग आ जाए। अब आगे क्या दे रखा है? 35 नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दे रखा है। अब कथन निष्कर्ष के अंदर क्वेश्चन में देखो, इसके अंदर मैं ऑप्शन ऑप्शन लगाना भूल गया, वो हम देख लेंगे। सभी एक्सप्रेस गाड़ियां यहाँ रुकती है, सब सारी की सारी एक्सप्रेस गाड़ियां यहाँ रुकती है, लेकिन राजधानी यहाँ नहीं रुकती। अब राजधानी नहीं रुकती, तो ये चीज क्यों दे रखी है इसके अंदर? अब कौन सा कथन सही होगा और कौन सा कथन गलत होगा, ये चीज हमें देखना है। सभी एक्सप्रेस गाड़ियां यहाँ रुकती है, सारी की सारी एक्सप्रेस गाड़ियां यहाँ पे रुकती है, और राजधानी यहाँ नहीं रुकती, यानी राजधानी गाड़ी है वो यहाँ नहीं रुकती।
अब क्यों नहीं रुकती उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ऑप्शन के अंदर चलते हैं। राजधानी यात्री गाड़ी ट्रेन है, क्या राजधानी यात्री गाड़ी ट्रेन है? क्या इसका वर्णन दे रखा है कि ये चीज तो नहीं बता रखी ना कि राजधानी यात्री गाड़ी ट्रेन है, नहीं रुकती तो वो अलग बात है। अब राजधानी सुपर फास्ट गाड़ी है, राजधानी सुपर फास्ट गाड़ी का हमें दे रखा है कि राजधानी सुपर फास्ट गाड़ी है, तब वो नहीं रुकती। अब राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है, ठीक, ये चीज हमारा सही है एक तो राजधानी विशेष गाड़ी है, राजधानी विशेष गाड़ी का नहीं दिया, क्योंकि राजधानी सुपर एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है, तभी नहीं, क्योंकि सारी की सारी एक्सप्रेस गाड़ियां यहाँ रुकती है। जैसे ये देखो, सभी एक्सप्रेस गाड़ियां यहाँ रुकती है, लेकिन राजधानी यहीं नहीं रुकती, तो इसका मतलब क्या है कि राजधानी गाड़ी है वो एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आता है। इसके अंदर दो तीन निष्कर्ष वो सही हो सकते हैं। आगे का जो एक क्वेश्चन और दे रखा है, कथन निष्कर्ष, कुछ अभिनेता डॉक्टर है और सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर है। इसको डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ अभिनेता डॉक्टर है, ये अभिनेता आ गए, तो इसका कुछ भाग डॉक्टर आ गया। आगे क्या दे रखा है, सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर है, सारे के सारे आर्किटेक्ट है वो डॉक्टर है, सारे के सारे आर्किटेक्ट डॉक्टर है। आगे क्या दे रखा है, सारे के सारे आर्किटेक्ट डॉक्टर है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, कुछ और सभी के जो निष्कर्ष होते हैं, क्योंकि एक मत कुछ दे रखा है कथन वाला, कुछ अभिनेता डॉक्टर है, कुछ अभिनेता डॉक्टर है और सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर है। आगे आगे इसका निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष क्या है, सभी अभिनेता डॉक्टर है, क्या सभी अभिनेता वो डॉक्टर है? नहीं ना, ये गलत हो गया, सभी अभिनेता। अब कुछ और सभी वाला जो कथन होगा ना, उसमें कुछ वाले ही सही होंगे, उसमें कुछ वाले, सभी कुछ वाला, क्योंकि इसमें कुछ वाला और सभी वाला, कुछ सभी वाले में, सभी वाले कथनों में केवल कुछ वाले निष्कर्ष ही सही होंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, थोड़ा सा हटके टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अगर बेसिक चीजें जानना चाहे ना, तो डायग्राम से ही ये चीज समझ में आ सकती है। कुछ आर्किटेक्ट डॉक्टर है, कुछ आर्किटेक्ट डॉक्टर है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर है, तो कुछ भी उस कुछ आर्किटेक्ट डॉक्टर है या नहीं है? कुछ आर्किटेक्ट डॉक्टर है, तो लेकिन हमें क्या दे रखा है, सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर है, तो कुछ कैसे होंगे, सारे के सारे डॉक्टर आर्किटेक्ट डॉक्टर होंगे, सभी डॉक्टर अभिनेता है, क्या सारे के सारे डॉक्टर अभिनेता है? इसके अंदर क्या दे रखा है कि कुछ अभिनेता डॉक्टर है, तो कुछ डॉक्टरी, कुछ अभिनेता डॉक्टर है, तो कुछ डॉक्टरी अभिनेता होंगे, सारे के सारे थोड़े होंगे। और कुछ अभिनेता आर्किटेक्ट है, कुछ अभिनेता आर्किटेक्ट है, ठीक, ये चीजें हमें दे भी नहीं रखी ना, तो पहला सही होगा ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे क्या दे रखा ऑप्शन में, उक्त में से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं। आगे 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर ये चीज देखनी है, RST, आर किसको दर्शाता है, व्यवसायी को, और एस किसको दर्शाता है, धनवान को, एस किसको दर्शाता है, धनवान को, और टी किसको दर्शाता है, ईमानदार पुरुष को। अपन असंख्या देखनी है कि कौन सी संख्या ईमानदार और धनवान को धनवान पुरुषों को दर्शाती है, ईमानदार और धनवान पुरुषों को। अब ईमानदार किसको है, टी को, टी यहाँ पे है, और धनवान पुरुष कौन से, एस, तो इनके बीच की जो कौन सी संख्या, 4, तो ऑप्शन नंबर डी 4, क्योंकि इन दोनों में क्या है, 4 है, वो धनवान पुरुष भी है और ईमानदार पुरुष भी है। लेकिन ये चीज अलग हो गई, अगर इसका पूछा जाता कि कौन से व्यवसायिक और धनवान पुरुषों की संख्या को दर्शाता है, तो 2 आ जाती, ठीक। अब 37 नंबर क्वेश्चन और 38 नंबर क्वेश्चन, इसी टाइप का 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये देखो कि वर्त है ना, वर्त, वो चीज किसको दर्शाता है, वर्त ये है, वो दर्शाता है बलवान पुरुष को, बलवान पुरुष को, और वर्ग है वो क्या दर्शाता है, लंबे पुरुष को, ये लंबे पुरुष को दर्शाता है, और त्रिभुज क्या दर्शाता है, सेनाधिकारियों को, ये सेनाधिकारी। आगे क्या पूछा है इसके अंदर, तो कौन सी संख्या जो सेना अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है, सेना के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो लंबे है पर बलवान नहीं। अब बलवान को अलग कर दो और लंबे वालों को एक साथ ले लो। अब लंबे पुरुष कौन से है, वर्ग और
और सेना के अधिकारी कौन सा है? सेना के अधिकारी त्रिभुज, यानी त्रिभुज और किसका? त्रिभुज और वर्ग का कोई भी त्रिभुज और वर्ग के अंदर जो कॉमन से क्या वो ले लो 4। अब यहाँ पे 4 है, देखिए ये 3 है, 3 तो वर्ग में भी साथ में आ रही है, तो हमारा राइट आंसर क्या जाए 4। आगे क्वेश्चन दे रखे 39, 40, 41, ये 3 क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, गणित के अंदर 90 डिग्री के अंक बने और विज्ञान में 80 डिग्री के और अंग्रेजी में 55 डिग्री के अंक बने। अब डिग्री का अब इसके अंदर क्या है, ये वर्त के रूप में दर्शा रखा है और वर्त में कितने, अब इसके सारे का काउंट करेंगे ना, सारे के सारे नंबर काउंट करें तो वो 360 डिग्री अंक बनेंगे। और 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री पूरे है तो उसका 100%। आगे क्या पूछा है, अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंकों के पूर्णांकों का कितना प्रतिशत है। अपन आज चीज देखनी है। अपन आज चीज देखनी क्या देखा, अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंकों का, अंग्रेजी के कितने 55, विज्ञान के कितने 80 और सामाजिक विज्ञान के कितने 65। और ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 55, 120, 120 और 80, 200, यानी 200 डिग्री के बनाएंगे। अब 200 डिग्री को अगर परसेंटेज के अंदर चेंज करें तो 200 बटा टोटल कितने नंबर है 360 गुणा 100, तो ये कितने से कटेगा, 0 से कट गया। और ये कितने से कटा, 4 से कट, ये 5 से कट गया और 9 से कट गया, क्योंकि 4 5 20 और 9 चौका 36, तो ये कितना 500 बटा 9। अब 500 बटा 9 को अगर हल करेंगे तो 500 बटा 9, 9 5 45, 5 0 9 5 45, तो हमारा राइट आंसर क्या था, 5 बच गया तो 55 सही 5 बटा 9, यानी 55 से 5 बटा 9। अब ये ऑप्शन के अंदर देख लो 55 से 5 बटा 9, इसमें है, इसमें 45, इसमें 44 सही 4 बटा 9, इसमें 55 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, 40 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किस विषय में परीक्षार्थी को 105 अंक प्राप्त हुए। अपन आज चीज देखने की 105 अंक किससे विषय में प्राप्त हुए हैं, यानी 90 डिग्री को मान हुए। अब अपन एक चीज देखा कि किसी सब्जेक्ट में मैंने 105 नंबर मिल जाए, तो आप एक चीज देख आप देखा हिंदी में कितना 70% है। अब 70% को आप निकाला कितना नंबर है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री बटा 360 गुणा 100, कुल अंक। एक चीज देखो परीक्षा के पूर्णांक कितने 540% दे रखे हैं, परीक्षा के कुल पूर्णांक 540% है, तो 540 से गुणा कर दो, 360 डिग्री है उसका एक चीज 360 डिग्री बराबर 100% बराबर कितना 540 नंबर है। टोटल पेपर कितने का था 540 का, अब 70% है। अब 70 डिग्री का हमें हिंदी के अंदर प्राप्त हुए वृत्त के रूप में 70 डिग्री का, तो 70 बटा 360 गुणा 540, अंक कितना है 540, इसे कट गया 18 दूनी 36, 18 54, तो कितने आ गया 2 यहाँ पे आ गया, और ये कितने आ 35 को अगर 3 से गुणा करें 105 अंक, 105 अंक मिले किसमें, हिंदी में, क्योंकि हमने हिंदी को लेके चले थे। इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग निकाल के देख लो, अगर जिसमें 105 नंबर बन रहे हैं उसका ऑप्शन देख लो। आगे क्या दे रहे 41 नंबर हुई, पूर्णांकों में गणित के अंकों का प्रतिशत कितना है। अब गणित के कितने नंबर मिले हमें, गणित के 90 डिग्री के मिले हैं और 90 डिग्री का 60%। अब 90 डिग्री 360 का कितना हो जाए 25% हो जाए, तो 90 डिग्री हो 360 का 25%, 90 का 90 90 दूनी 180, 90 270, 90 चौका 360 यानी 25%, 90 बटा 360 गुणा 100 1/4 तो बराबर 25%। आगे क्या दे रखा है, आगे अनुपात समानुपात का दे रखा है, A/3 B/4 C/7, ये दोनों आपस में सारी की सारी चीजें बराबर है। तो जो चीजें बराबर दे रखी है ना, बराबर का अनुपात दे रखा है, तो जो चीजें हर के अंदर आ रही है वो उसका अनुपात हो जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान कितना है 3 प्लस 4 प्लस 7 बटा 7, 7 और 7 14, 14 बटा 7 बराबर 2, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 बटा 7 तो 2। आगे क्या दे रखा है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा आदिम, आदिम और सभ्य ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, विलोम शब्द। अब निरक्षर और पुस्तक एक दूसरे के, अब निरक्षर का मतलब होता है विपरीत क्या हो साक्षर, अंधेरे का क्या होता है उजाला, तो राइट आंसर क्या जाएगा उजाला, क्योंकि अंधेरा और उजाला एक दूसरे के विपरीत शब्द है। आदिम और सभ्य किसके है, आदिम और सभ्य क्या है एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो उसी टाइप से अंधेरा और उजाला एक दूसरे के विलोम शब्द है। ये तो थे 43 क्वेश्चन। बाकी के कितने क्वेश्चन बच गए मेरे 7 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी उनको भी करेंगे। आगे दे रखा है बेमेल को छांटिए, DCAB, DCBAMNOP, LKJI, HGFE। आप एक चीज देखा तो DCBE है यानी कि एक एक कम हो रहा है, ABCD PQ। अब ये जो है ये स्टार्टिंग से क्या बढ़ रही है, ये संख्या बढ़ रही है। अब IJKL ये संख्या लास्ट से बढ़ रही है, ये संख्या लास्ट से बढ़ रही है, EFGH और ये संख्या स्टार्टिंग से बढ़ रही है। तो इसमें तो उल्टा नियम लग गया ना, तो ये चीज अलग आ गई। अब आगे क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। AZDXGYJTM और 2 हमें शब्द ज्ञात करने हैं, 2 हमें अक्षर ज्ञात करने हैं। शब्द अलग हो जाता है और अक्षर अलग हो जाता है। AZDXGBJTM और ये 2 हमें ज्ञात करने हैं। अब एक चीज देखो इसके अलग अलग सीरीज बना दो, अलग अलग सीरीज। ADG के बाद एक छोड़ के एक बना लो, जे के बाद M के बाद ये आएगा यानी लास्ट वाला आएगा। ये कितने का अंतर है +3 का, और D से G तक गए तो +3 और G से J तक गए +3, J से J कितना बना 10 पर और ये 3 पर 13 पर, तो यहाँ पे +3 पर। अब M से +3 करें तो MNOP, तो हमारे यहाँ पे तो आएगा P। अब दूसरी सीरीज क्या बनेगी ZXVT और हमें T के बाद ये आएगा। तो Z कितने पर आता है 26 पे, X कितने पर आता है 24 पे। Z आता है हमारा 26 पे और X आता है हमारा 24 पे, तो यानी -2। और ये कितने पर आता है 22 पे, ये -2। और T कितने पर आता है 20 पे, 20 और में से 20 में से 22 घटाए तो -2। और T से -2 करेंगे तो T आता है 20 पे और 20 में से 2 घटाए 18, 18 पर आता है R, तो R आएगा यहाँ पे और P आएगा यहाँ पे, RP कोई ऑप्शन में है RP, यहाँ पे PR है लेकिन हमें आएगा क्या RP। ये तो था हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आगे का जो पद है वो देखना है। ये कौन सा कोडिंग डिकोडिंग का है। D के बाद EF, D के बाद EF, F के बाद FGH यानी +2, H के बाद IG, J के बाद +2 करो, J के बाद KL, L इसमें है, L इसी के अंदर है, एक के अंदर, इसके अंदर I है, इसके अंदर I है, इसके अंदर H है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा LGY। बस आगे क्या है 47 नंबर क्वेश्चन। बेमेल को छांटिए, बेमेल को छांटिए जो उसका कोई मतलब जो इसके अलग हो। 13 का 156 के साथ क्या संबंध है, 13 का 156 के साथ क्या संबंध है। अब 13 को अगर हम 12 से गुणा करें तो मान आएगा हमारा 156। ठीक, ये चीज आ गई, ये चीज कट गई, यानी 12 से गुणा हो रही है, यानी पहली जो संख्या है उसको 12 से गुणा करने के बाद जो अगली संख्या आ रही है हमारी आगे 12 का 144, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 12 को 12 से आ गया, 12 गुना 12 बराबर 144। 15 को 12 से गुणा करें तो मान कितना रहा है 180। लेकिन यहाँ पे देखो 16 का 12 से गुणा करें तो 16 को 10 से गुणा करें तो 160, 16 को 10 से गुणा करें तो 160 आ जाएगा, और 16 को 2 से करें 32, तो 32 इसके अंदर जोड़ दो, 2 9 2 दोनों 1,
192 नहीं है, यहाँ पे 176 है, यानी कि 16 को अगर 11 से गुणा करें तो 176 आएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर सीरीज के अंदर गलत हो जाएगी ये चीज़। आगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मैथमेटिक्स का जो संबंध है, मैथमेटिक्स के लिए कोड क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 1 2 6 7 8। तो महात्मा का कोड क्या होगा, महात्मा गांधी का कोड क्या होगा। तो हम आप देखा कि हम एम को कोड किया है। एम को कोड पहले को होता है 1 आज को, एम ए को कोड किया 2 आज को, ए को कोड 2 है। एच को कोड किया है, एच आवे की METH, यानी 4 नंबर पर आओ तो 1 2 3 4 4 आ गए। अब आप MEHA को कोड किया 2 आ गए। टी को कोड किया टी 1 2 3 4 उरा है तो 1 2 3 4 यानी 3 आ गए। एम को किया फिर एम को फिर 1 आ जाए, ए को फिर किया 2 आ जाए, यानी कि वो शब्द देख लो किसी ओ कोड देख लो किसी में 1 2 4 1 2 4 2 3 1 2 2 3 1 2, यानी राइट आंसर क्या है 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपन दे रखी हो कि 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, 5 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। पांच किताबें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई, ई है वो ए के ऊपर है, ई है वो ए के ऊपर है, ए ये नीचे आ जाएगा ई ऊपर आ जाएगा। अब सी बी से नीचे है, सी है वो बी से नीचे, तो बी के ऊपर, ए बी के ऊपर है, ए है वो बी के ऊपर है तो बी के ऊपर आ जाएगा। आगे क्या दे रखिए सी बी से नीचे, सी बी से नीचे आ गया। आगे क्या दे रखिए डी सी से नीचे है, डी है वो सी से नीचे, तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, ई आ जाएगी। हमारा राइट आंसर क्या था, ई आ जाएगा। जैसा चीज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करो। आगे लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, ए है वो बी को 20% मुनाफे पर कोई मोपेड बेचता है। ए है वो बी को 20%, यानी 20% का मतलब उन्होंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, बन 120 रुपये में बेचती, तो 20 रुपये मुनाफा हो गया नहीं बनेगा। और बी उसे 25% मुनाफे पर सी को बेच देता है, यानी बी मान लो 100 रुपये में खरीदी, मैंने 125 रुपये में बेच दी। यदि सी उसे कितने रुपये में खरीदा, 150 रुपये में, तो ए ने इसकी कितनी राशि दी, ए कितना रुपये में खरीदी, बातचीत देखा। सी कितना रुपये में खरीदी, 1500 रुपया। आप ए कितना रुपये में बेची, बन 20% को, यानी 120 रुपया में। और ये कितना की 100 रुपये। आ तो कैन बेचती, बन बी ने बेचती, आ तो बी ने बेचती कण ए, और बी का रुपये करे मूल्य हो गया। अब सी बारे कितना मिले, 25%, 25% यानी आज चीज मान ली 100 रुपया में, 125/100। ठीक, आ चीज आ गई। ये चीज समझ में आई या नहीं, अगर ये चीज समझ में आ गई, अब एक चीज मानो, ये तो कैन बेची बी ने, बी कैन बेची सी ने। अब एक कितना मुनाफा कमाए, 120 रुपया मुनाफा कमाए। 20 रुपया मुनाफा कमाने का मतलब हो क्या 100 रुपये की चीज ही बन 120 रुपया में बेच दी, 100 रुपये की चीज ही बन 120 रुपया में बेच दी। अब तो कितना बी का मूल्य होगा, बी कितना रुपये में खरीदी, बात चीज की। अब सी ने कितना रुपये में बेचे, 125 रुपया मुनाफा कमाया वो, तो 25 रुपया मुनाफा कद कमाओ, जो 100 रुपये में खरीदेगा 125 रुपये में बेचेगा, तो 125/100। अब आप हल कर लिया तो ए को मूल्य आ जाए, कौन आ जाए, 4 कटेगा और 5 बार कटेगा, वो क्या कटेगा, 5 कटेगा 6 बार कटेगा, क्योंकि 20 5 100 20 का 120, 5 और 5 कट जाएगा, तो 1500 बराबर कितना जो 1 गुना 6/4, 1 गुना 6/4। एन आप तीनों काट दें, एन आप 2 काट दें, एन आप कितना काटते हैं 500, 5 या 15, तो एक को मूल्य कितना हो गया 500 गुना 2 बराबर 1000 रुपया, यानी वो 1000 रुपया में खरीदो, जो 1000 किसी ऑप्शन में बी में। और तो हो अपनो 2017 को मॉडल पेपर, जो कि आप सारा का सारा प्रश्न कराया। अब थे देख लो का थारा कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट गलत है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो टॉपिक कंप्लीट, अब इसके अंदर लगभग क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग वेन डायग्राम, और तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने 2 4 5 6 टॉपिक मैंने कराए हैं, उसमें से लगभग के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो थैंक यू दोस्तों, आज खातिर इतना ही।